टेंसेस। टेंसेस वैसे तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, हम इसे प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स तक भी देखा है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। जो बेसिक्स हैं वो क्लियर ही नहीं है और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी रेक्टिफाई नहीं है, उनमें भी कोई सुधार नहीं है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गया, जबकि तो हम इसे बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और स्पीकिंग इंग्लिश में तो ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेंसेस आर गेम्स ऑफ वर्ड, राइट? कैसे और किस तरीके से हम इसे इजी बना सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, टेंसेस इंडिकेशन ऑफ टाइम मीन्स व्हेन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोई भी हमें ये पूछता है कि टेंस होते क्या हैं, तो हमें ये तो पता हो कि भाई टेंस जो है ये इंडिकेशन होते हैं टाइम के। कुछ थिंग्स हैं जो प्रेजेंट में हैपन होती हैं, कुछ थिंग्स हैं जो पास्ट में हुई हैं और कुछ फ्यूचर के लिए प्लान की गई हैं। अब इनको टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे समझते हैं, क्या है ऐसी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें इंडिकेशन देती है टाइम का, लेट्स सी। दिस मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज verb, right? Verb is the action or state. Tense plus verb, it means when the action happen. ये टेंसेस में वर्ब ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें ये बताती है कि जो एक्शन जो है वो हैपन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होने वाला है। सो टेंस मीन्स टाइम, वर्ब इज द एक्शन और स्टेट, ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और दोनों ही मीनिंग को चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इसे हम बिल्कुल सेंटेंस के साथ में समझेंगे, बट आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, इस कंसेप्ट को समझना है और डिटेल में स्टडी हम लाइव क्लासेस में भी करते हैं, सो बने रहिए। बोल दी। टेंस, ही ईट्स अ मैंगो। सी, ही ईट्स अ मैंगो। अब हमने इतना तो अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में सीखा है कि ही सब्जेक्ट है, इट्स बेस वर्ब प्लस एस, अ मैंगो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब हमें इस बारे में भी बहुत ही बेसिक नॉलेज होता है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो ठीक है, बट वर्ब कौन सी होती है सिंगुलर, हमें ये भी समझना है। तो सिंगुलर वर्ब विच कम्स विथ एस और ई एस, जो वर्ब एस और ई एस के साथ आती है, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। दोज वर्ब्स कम्स विदाउट एस और ई एस कॉल्ड प्लूरल वर्ब। जो वर्ब बिना एस और ई एस के आती हैं वो प्लूरल वर्ब होती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। डिटेल से एक और वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है और लाइव क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस होता है। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का तो बहुत टाइम बाद मेनली आई, राइट? बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आई सिंगुलर होता है या प्लूरल, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसके बारे में पता है। लेट्स सी, ही इज ईटिंग अ मैंगो। वह मैंगो खा रहा है, इट मीन्स दिस वर्क इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज टेम्परेरी वर्क इन द प्रेजेंट। ही हैज़ ईटन अ मैंगो, वो रिसेंटली मैंगो खा चुका है। He has been eating a mango, present perfect continuous tense. He ate a mango, subject, verb, object. But verb same format तो इसका है, but what is the difference? Difference is here, verb first form here and verb second form here. अब देखिए, वर्ब ने ही तो रोल प्ले कर दिया है, उसी ने ही तो मीनिंग चेंज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो सिंपल पास्ट, और अगर शैल और विल के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई तो सिंपल फ्यूचर। अब एक वर्ब है, इसने तो कमाल कर दिया। हियर ही वॉज ईटिंग अ मैंगो,
मैंगो खा रहा था, ये पास्ट का टेम्पररी वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है। ही हैड ईटन अ मैंगो। अब सी हियर, हैज़ ईटन, हैड ईटन, क्या डिफरेंस है सिर्फ हैड और हैज़ का? मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो तभी तो हमने कहा है टेंसेस आर गेम, टेंसेस आर गेम ऑफ वर्ड। Here he will eat a mango. He will eat a mango. अब देखिए will, एक will जो है हमें ये तो याद रखना है, जिस भी सेंटेंस में हमें shall और will देखने को मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे ये तो फ्यूचर से रिलेटेड है, राइट? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ऑक्सिलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर का इंडिकेशन दे रही है। तो will, he will eat a mango, सेम वही, सिर्फ यहाँ विल जो है इसने पूरे टेंस के टाइम को ही चेंज कर दिया। ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, ये फ्यूचर का टेम्पररी वर्क है, फ्यूचर का प्रोग्रेसिव वर्क चल रहा है, राइट? सो हे नेक्स्ट इज he will have eaten a mango and he will have been eating a mango। अब देखिए ये जो वर्ब है ना, इन वर्ब्स ने ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है, फिर वो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब हो। सब्जेक्ट्स सेम हेयर, ऑब्जेक्ट सेम हेयर। अब सिर्फ मेन रोल जो है वो वर्ब्स का ही है। अब हम कोई भी गेम खेलें, किसी भी गेम को खेलने के लिए हम उसके कुछ रूल्स को लर्न करते हैं। बिना किसी रूल को लर्न किए हुए तो कोई भी गेम नहीं खेला जाता, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे आपका लूडो हो, चाहे वो कैरम हो। हर गेम को खेलने के लिए हमें रूल्स को लर्न करना पड़ता है। तो सेम हम इसको भी तो एक गेम की तरह ले सकते हैं ना, हम भी तो याद रख सकते हैं कि कौन से टेंस को कौन से वर्ब में ऐड करना, किस वर्ब से उसको इंडिकेशन देना है। बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट टेंसेस आर गेम ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का ही सारा खेल है टेंसेस को समझने का। सो आई होप ये बहुत इजी लगा होगा। ये एक बेसिक क्लास थी इंट्रोडक्शन के लिए, और डिटेल से क्लास ऐप पे होती हैं। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस ऐप, राइट? सो लेट्स सी। अब इस टेंसेस के गेम को तो आपने समझ लिया, बट इसके शेयर करना नहीं भूलना है। आप इसको लाइक भी करेंगे, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, आप इसे कमेंट भी करिए आपको कौन सी वर्ब डिफ़िकल्ट लगती है और कौन सा टेंस आपको इजी लगता है। और अगर इजी पूरे टेंस भी लगता है तो आपको ये इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ये भी शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें ऐसे बहुत से वीडियो और भी बनाने हैं, बस आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। So thank you for watching this video.